मौसम जो आज बना हुआ है, एकदम से धूप आ जा रही है और फिर उसके बाद एकदम से बीच में छाया आ जा रही है, इस तरह का बना हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो हिसार से सीड आया हुआ था काउपी, जिसे कि ये क्या कहते हैं इसको, रोसा फली, यहाँ झांसी में जो लोकल लोग कहते हैं ना यहाँ पे, तो रेडी पे बिकने आती है तो रेडी वाले भी वही कहते हैं, रोसा फली कहते हैं इसे। और वैसे इसे लोबिया कहा जाता है और हमारी साइड हिमाचल में और पंजाब में इसे रोंगी भी बोलते हैं। तो इसकी फलियों की, कच्ची फलियों की सब्ज़ी बनती है और पक जाती हैं इसकी फलियाँ, तो फिर जो रोंग होते हैं, जा रोंगी बोला जाता है, जा लोबिया बोला जाता है, तो उसकी बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनती है। तो ये मैं जो ये देखिए बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। और जब मैंने ग्रो की थी तो मैंने वीडियो शेयर किया था कि मैंने ये लगा दी हैं, और छोटे छोटे पौधे भी मैंने किसी वीडियो में इसके दिखाए थे, तो इसका अपडेट देती रही थी। जैसे ही इनकी ग्रोथ होने लगती है तो एकदम से इतनी जल्दी ये बड़े होते हैं, और कोई भी मैंने इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डाला है और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। मल्होत्रा वाले पोट में मैंने इसमें 3 बेलें लगाई हुई थी, और ये देखिए, और कुछ एक फलियाँ जो हैं इसकी ये पक गई हैं, तो ये मैं बीज के तौर पे भी ये इन्हें रख सकती हूँ ऐसे निकाल के, जब अच्छे से और पक गई हैं वैसे अभी मैं उतार सकती हूँ, इनको बीज के लिए रख सकती हूँ। तो काफ़ी कुछ जो है चिड़ियाँ भी मेरे यहाँ ये फलियाँ जो हैं खा जाती हैं। और तोरी जो होती है लूफा, वो मेरे गार्डन में इतने सारे लग रहे हैं, पर मेरे गार्डन में जो तोते खूब आते हैं सुबह, तो वो कट कर कर के खा जाते हैं या फिर उन्हें ऐसे कट कर कर के फेंक देते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो ये मैंने इसकी डेट नोट की हुई थी, कब ग्रो की थी, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसे मैं देखना भूल गई, उसमें डायरी में मैंने नोट की हुई है। तो ये 1 महीने में ही इसमें फूल आना स्टार्ट हो गए थे, बहुत जल्दी ये जो इस पर फलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। और ये मल्होत्रा वाले में मैंने ये 3 पौधे तो लगाए हुए हैं, और स्पॉट मैंने इस तरह से लकड़ियाँ बांध के ये दी, ऊपर बांध दी हैं दूरी दूरी पे, ये ऐसे एक इधर और एक इधर, ये ऐसे इस तरह से मैंने ये लगाई और ऊपर बांध दी, और ऐसे तीनों लकड़ियों पे मैंने चढ़ा दी। तो ये लकड़ियाँ भी मेरे घर की हैं, जो बाहर ओलियंडर का पेड़ लगा हुआ है, तो उसकी काट छांट करनी थी, तो फिर मैं वो ये स्टैकिंग लगाने के ये लकड़ियाँ काम आ जाती हैं। और इसकी केयर बोलूँ तो केयर कुछ नहीं, हाँ इसकी जो है इस टाइम जो है कीड़े बहुत लग जाते हैं इनमें, तो मैं क्या करती हूँ कि कुछ दिनों बाद जो जिन पौधों पे कीड़े लगते हैं, कईयों की केयर कर पाती हूँ, कईयों की नहीं भी। तो इस पे मैंने ना सोपी वाटर का जो स्प्रे, सुबह के टाइम जब सूरज ना निकल रहा हो या फिर सूरज छुप गया हो, तेज हवा चल रही है, तो सूरज छुप चुका हो, तो उस टाइम इनकी जो है सोपी वाटर आप स्प्रे कर सकते हैं, तो फिर वो कीड़े जो हैं वो नहीं लगते हैं, काफ़ी कंट्रोल हो जाते हैं। तो मेरे इन पे तो लगे नहीं, और मैंने उस पे एक राइस बैग में 5 किलो वाला जो राइस का बैग है, तो उसमें भी मैंने ये एक पौधा इसका ग्रो कर रखा हुआ है, कुछ दिन पहले लगाया था, तो उस पर भी फूल आना स्टार्ट हो गया है। तो ये है, ये दूसरी साइड मैंने इस तरफ रखा हुआ है, तो ये इस पे फूल आना जो है ये स्टार्ट हुआ, तो एक बेल इस पे लगाई हुई है। तो हिमाचल में मैं देखती हूँ कि लोग जब भुट्टे लगाते हैं, भुट्टे के साथ साथ एक एक बीज लगा देते, तो उसी पे जो इसकी बेल चढ़ जाती है। तो इस तरह से वो फिर एक साथ 2 फसलें ले लेते हैं, लोबिया भी ले लेते हैं और साथ में भुट्टे भी उतार लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी बहुत फलियाँ। तो मैं अभी इन्हें हार्वेस्ट करूँगी और करके फिर मैं आपको बताऊँगी। तो यहीं से ऐसे ये तोड़नी है, तो तोड़ के मैं फिर बताती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से ये तोड़ेंगे हम, और फिर मैं दिखाती हूँ कि कितनी मैंने ये हार्वेस्ट की हैं, तो मेरे सूप बनाने के ये काम आ जाएं। हाँ, ये तोड़ने से पहले, दिखाने से पहले मेरे को फिर भूल जाएगा, मैं रेड कैप्सिकम भी ये देखिए कितनी जो मैंने घर में ग्रो की हुई हैं, घर के सीड से ग्रो की थी, तो बहुत सारी, ढेर सारी जो ये रेड कैप्सिकम अभी पहले हरी रहती है और बाद में फिर ये लाल रंग की हो जाती हैं, तो मैंने कहा ये भी शेयर कर दूँ। तो ये रेड कैप्सिकम एक दूसरे गमले में भी,
हाँ, मैंने सूप के लिए ये हार्वेस्ट कर ली हैं और इनकी बेलें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती कि जैसे कहीं चढ़ाने पे मुश्किल हो, तो छोटी सी बेल होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, जैसे आप मेरे गार्डन में देख ही रहे हैं। तो ये सब है। और कई मेरे भाई बहनों ने पूछा कि ककोड़े की बेल दिखाएं, तो ककोड़े का ऐसा मैं दिखाती हूँ, ककोड़े की। और एक ये जो फ्रूट लगता है, इसका नाम भूल गई अभी, मुझे नाम इस टाइम याद नहीं आ रहा, इसका नाम हमेशा ही मैं ना भूल जाती हूँ। तो इसको जैसे हम सुखाते हैं नमक लगा के और फिर चटनी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ये बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसकी बेलें और ककोड़े की बेलें जो है शुरू में बिल्कुल एक जैसी देखने में होती हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा था, इतनी सारी उसमें जो बेलें निकल आई थी और मैंने कुछ एक निकाली, उसमें से काफ़ी कुछ निकाल दी। अब मुझे नहीं लग रहा कि पता नहीं ककोड़े की भी साथ में निकाल दी, और फिर बाद में मैंने देखा कि ये तो सारे एक जैसे ही निकल रहे हैं। तो दिखाती हूँ जो हैं उसमें। तो ये जैसे ककोड़े के मुझे समझ नहीं आ रहे थे, ये ककोड़ा ये बन रहा है ना, तो पहले मुझे लग रहा था शुरू में एक जैसी बेलें थी, तो मुझे लग रहा कि इतनी सारी हैं होंगी नहीं, तो अच्छे से नहीं आएंगी, तो मैं निकाल देती हूँ। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही तो लगाए थे ककोड़े, और उससे पहले मैंने कभी ग्रो नहीं किए थे, तो मुझे इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था ज़्यादा कि ककोड़े की पत्तों की पहचान नहीं मुझे आ रही थी, छोटे छोटे पत्तों की पहचान नहीं आ रही थी। तो ये बेलें हैं, ये ककोड़े की भी हैं, ये ककोड़ा भी लग रहा है, ये देखा। तो इस तरह से ये ककोड़े की जो बेलें हैं, अभी मैंने इसमें ये स्टैकिंग लगाई है, ये देखा इधर उधर चल रही थी, ये लगाई है, ये है मेरी ककोड़े वाली बेल। तो अब जो बड़ी हुई है, तो फिर मुझे पहचान हुई कि ये थोड़े इसके पत्ते कट लिए हुए हैं, और जो दूसरी जो मैं वो फ्रूट अभी बता रही थी, मुझे नाम उसका भी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा दिमाग में, उसके पत्ते जो थोड़े बड़े होने पे अलग हो जाते हैं। तो फुलवरी गार्डन में अगर आपने अपनी बगिया में, फुलवरी बगिया में छोटी छोटी वेजिटेबल्स भी ग्रो कर रखी हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है, सूप वगैरह बनाने में इस्तेमाल ले लो। और तोरी तो मेरे गार्डन में इतनी मैंने कहीं अभी रखी थी, 2-3 वो तोते जो सुबह आते हैं, कुछ तो काट पीट खा लेते हैं और कुछ ऐसे कट करके गिरा देते हैं। तो मैंने वो रखी हुई थी, और मुझे मिल ही नहीं रही कि मैंने कहाँ रखी, वो किसी गमले में रखी थी। तो वो मुझे खाने का इतना नहीं रहता, तोते हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और कई भाई बहनों ने पूछा उन्हें आप क्या खुराक देते हैं, तो हमें चावल दाना हम उन्हें डालते हैं सुबह, और पहले हम बाजरा डालते थे, और उससे पहले एक और चिड़ियों का दाना आता, तो उसमें बड़ा फूस निकलता था, छत पूरी गंदी हो जाती थी। तो चावल में ये समस्या नहीं है, तो इसलिए वही सब हम डालना उन्हें पसंद करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि चल हमारे तोते हैं वो, और वो भी अगर खाएं, हम खाते हैं सब्जियाँ, साग सब्जियाँ, वो भी अगर गार्डन में लगी खाएंगे तो उनको भी मज़ा आएगा, तो चलो उनके लिए ही सही। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। लोबिया पे आपको अपडेट अच्छा लगा होगा, और ये बहुत जल्दी जो है तैयार हो जाती हैं इनकी फलियाँ। हवा बड़ी तेज़ चल रही है। एक चीज़ और दिखा दूँ, जो हिबिस्कस आपके सामने बड़ी बुरी हालत में था, तो ये आज इस पे पहला फूल खिल गया है, तो ये देखा। तो अब इसकी जो हेल्थ है वो अच्छी होने लगी है, जैसे पत्ते बड़े ख़राब जैसी हालत में थे, अभी भी पूरी तरह से अच्छे नहीं हुए, हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ट्रांसप्लांट करने के बाद जो है टाइम लगता है, जब हम जड़े जुड़े भी कट शट कर देते हैं। तो हवा कितनी तेज़ चल रही है, और ये मेरा फाउंटेन ग्रास, इतने अच्छे बढ़िया फूल आ रहे हैं। पर चिड़ियाँ जो हैं, इतना दाना हम दिन में जो है कभी 3 बारी कभी 4 बारी दाना डाल देते हैं, क्योंकि सुबह तोते आते हैं तो चिड़ियों को खाने नहीं देते दाना, तो फिर हम बाद में चिड़ियों के लिए भी डालते हैं, और फिर शाम के टाइम भी, और बीच में एक आधी बारी मैं थोड़ा रख देती हूँ, ताकि बरसात में इन्हें परेशानी ना हो कहीं जाना। खैर बरसात में तो इनके लिए बहुत कुछ खाने को होता है, तो भी ये फूल मेरे कट कर करके नीचे जो ढेर लगा देती हैं। चलिए अब धूप तेज़ हो गई है, अब मैं नीचे चलती हूँ।